जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको क्वार्टाइल्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको इंडिविजिबल सीरीज करवा चुका हूँ, डिस्क्रीट सीरीज करवा चुका हूँ और अब मैं आपको लास्ट में कंटिन्यूअस सीरीज भी करवा रहा हूँ। देख लेते हैं कि क्वार्टाइल्स के अंदर कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। इसके अंदर स्टेप 1 है चेक क्लास इंटरवल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन कभी भी आए, चाहे किसी के भी आए, चाहे मीन के आए, मीडियन के आए, मोड के आए, क्वार्टाइल्स के आए, डिसाइल्स के आए, परसेंटाइल के आए, किसी के भी आए, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि ये चेक करो जो आपको क्लास इंटरवल दी गई है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आप उसको कंप्लीट करिए। ठीक है। देखिए, हो सकता है क्लास इंटरवल अनइक्वल दे दी जाए, हो सकता है आपको सिर्फ लोअर लिमिट दी जाए, हो सकता है सिर्फ आपको अपर लिमिट दी जाए, हो सकता है आपको मिड पॉइंट दे दिए जाए। ठीक है ना। तो आपको क्या है, कंप्लीट करनी है उसको। हो सकता है आपको लेस देन वाले दे दी जाए, मोर देन वाली दे दी जाए। तो आपको क्या है, पहले आपको वो क्लास इंटरवल कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और मैंने आपको मीन के अंदर भी और मीडियन के अंदर भी काफ़ी अच्छे से बताया है कि क्लास इंटरवल को कैसे कंप्लीट करते हैं। 8 तरह की क्लास इंटरवल होती है और मैंने आपको दो दो बार बताया है कि क्लास इंटरवल को कैसे कंप्लीट करते हैं। स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को एन से डिनोट करते हैं जी। देखिए, इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आपको क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। ठीक है। स्टेप 3 है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो भी मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। स्टेप 4 के अंदर है जी, देखिए हम क्वार्टाइल पढ़ रहे हैं। क्वार्टाइल क्या है, एक सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या है, हम Q1, Q2, Q3, Q4 निकालते हैं। Q4 निकालना इम्पॉसिबल होता है, वो मैंने आपको इससे पहले जो 2 वीडियो करवाई हैं उनके अंदर समझाया कि क्यों इम्पॉसिबल है। देखिए, इसके अंदर भी फिक्स फॉर्मूला है। इससे पहले जब हमने क्वार्टाइल करा इंडिविजिबल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, उसके अंदर क्वार्टाइल का फॉर्मूला फिक्स था। क्या था जी वो, n+1/4। और बाकी जोन सा क्वार्टाइल हमसे पूछा जाता था हम उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे Q1 पूछा जाता तो 1 से करते, Q2 पूछा जाता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, Q3 पूछा जाता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, Q4 पूछा जाता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी क्वार्टाइल का फॉर्मूला फिक्स है। क्या है वो, n/4। ठीक है। ये n/4 करने से होता क्या है, हमें क्वार्टाइल की क्लास इंटरवल का पता चल जाता है। ठीक है जी। बाकी हम क्या करते हैं, जोन सा क्वार्टाइल हमसे पूछा जाएगा उसके अंदर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। n/4 फिक्स है। जैसे हमसे Q1 पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे Q2 पूछा जाएगा तो n/4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q3 पूछा जाएगा तो n/4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे Q4 पूछा जाएगा तो n/4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि Q4 आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। स्टेप 5 के अंदर क्या करना है जी, देखिए जब आपने एक बार ये पता लगा लिया, नहीं सबसे पहले तो आपको क्या है, Q1 निकालना है। ठीक है, n/4 करके। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उस वैल्यू को आपको क्या है, क्लास वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढना है। या तो उसके बराबर मिल जाए या उससे बड़ी मिल जाए। जहां पर वो मिल जाएगी उसी को हाईलाइट कर देना, वो ही क्या है, आपकी क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। ठीक है। पढ़ लेते हैं हम एक बार। स्टेप 1 के अंदर क्या करना है आपको, चेक क्लास इंटरवल कंप्लीट है या नहीं है। स्टेप 2 के अंदर कैलकुलेट EF। ठीक है। स्टेप 3 के अंदर प्रिपेयर दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। स्टेप 4 के अंदर क्या है, पहले मैं आपको फर्स्ट क्वार्टाइल के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 = साइज ऑफ 1 × n/4 आइटम। ठीक है। स्टेप 5 के अंदर क्या करना है, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन n/4 आइटम। ठीक है। डिटरमाइन द कोरोस्पोंडिंग क्लास, दिस क्लास इज नोन एज द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है। देखिए, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल मीडियन की तरह होते हैं। ठीक है जी।
स्टेप सी के अंदर क्या करना है जी, स्टेप 6 के अंदर क्या करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। Q1 का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए जो मीडियन का होता है ना, बिल्कुल सेम वही है। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। देखिए जो ये N/4 है ना, सिर्फ इसके अंदर ही चेंज होगा। Q1 पूछा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, Q2 पूछा जाए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, Q3 पूछा जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, Q4 पूछा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बस। यहाँ पर L1 का मतलब है जी लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, CF का मतलब है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, N का मतलब है सिग्मा F मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, H का मतलब है साइज और डिफरेंस और गैप ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, मतलब जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप चल रहा है वो। देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट Q1 Q2 Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12, 18, 27, 20, 17, 6। मार्क्स को मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया, F लिख लिया। मैंने कैलकुलेटर का यूज करा और सिग्मा F निकाल लिया, जिसको हम N भी बोलते हैं, वो आ गया 100। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, रेड स्केच पेन से देख सकते हैं आप थर्ड कॉलम के अंदर, वो आ गई 12, 30, 57, 77, 94, 100। देखिए यहां पर हमने देखा हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया वो भी 100 आया, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में आया वो भी 100 आया। इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब हम क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जी, N/4 करके। N/4 हमारा फिक्स फॉर्मूला है, बाकी हमसे जोन सी क्वार्टाइल पूछी जाएगी उसी से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टाइल के बारे में पूछा गया तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू N/4। यहां पर क्या है मैंने N की वैल्यू पुट कर दी, मतलब सिग्मा F पुट कर दिया। क्या था जी वो 100। जब मैंने 100/4 करा तो आया 25। अब देखिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 24 ढूंढेंगे, नहीं 25 ढूंढेंगे। क्या 25 है कहीं, हमने देखा 25 तो है नहीं। आप थर्ड कॉलम के अंदर देखिए जी, रेड स्केच पेन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, हमने देखा यहां पर 25 तो कहीं नहीं है, लेकिन 25 से बड़ा 30 है। तो हमने क्या है ये 30 वाली पूरी रो को हाईलाइट कर लिया, ठीक है जी। जब हमने इसके जस्ट अपोजिट साइड में देखा क्लास इंटरवल है 10 से 20, जो ये 10 से 20 आया है जी ये हमारी क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है, ठीक है जी। इसी के अंदर क्या है जो ये 18 है, 18 क्या है जी हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी, जस्ट इससे ऊपर वाली बॉक्स से जस्ट ऊपर वाली क्या है 12 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यहां पर मैंने ये लिखा भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू 10 से 20। हमारी लोअर लिमिट क्या आ गई जी 10, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई जी 18, H मतलब ये क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है जी 10 का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई जी 12। देखिए आप देख सकते हैं ये बॉक्स से ऊपर देखना है, 30 से ऊपर क्या है 12, ये वाली लेनी है। मैंने मीडियन के अंदर काफी अच्छे तरीके से समझाया है। क्लास इंटरवल यहां पर कौन सी पुट करते हैं N, मतलब सिग्मा F क्या आया जी हमारा 100, वो लिख लिया। आपको कुछ नहीं करना जी, ये सभी वैल्यू सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। Q1 का क्या फॉर्मूला होता है जी L1 प्लस 1 इंटू N/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L1 हमारा 10 था पुट कर दिया, N हमारा 100 था पुट कर दिया, अपॉन में 4 फॉर्मूले के अंदर है जी, माइनस CF क्या है जी 12 पुट कर लिया, अपॉन में F क्या है जी 18 वो भी पुट कर लिया, इंटू 10। हमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। देख लेते हैं कैसे। Q1 इज इक्वल टू 10 ऐसे ही है प्लस 100 अपॉन में 4 करा तो आया 25 माइनस 12 अपॉन में 18 इंटू 10। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस 25 में से 12 गए तो 13,
13/18 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस, मैंने क्या करा 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया 130 बटे में 18 तो था ही। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए मतलब सेकंड लास्ट लाइन के अंदर 10 प्लस मैंने 130 बटे 18 करा तो आया 7.22। यहां पर मैंने कैलकुलेटर का यूज कराया जी। Q1 क्या आ गया जी 10 प्लस 7.22, ये आ गया 17.22। आपको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको सेकंड क्वार्टाइल के बारे में बता देता हूं, Q2 के बारे में बता देता हूं कि Q2 कैसे निकालते हैं। देखिए पहले 3 स्टेप सेम है, चौथे स्टेप के अंदर बदलाव है। वो क्या बदलाव है जी, आपको n/4 के अंदर क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं स्टेप 4 के अंदर मैंने लिखा है सेकंड क्वार्टाइल Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू n/4। देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, 2 और 4 के बीच में कैंसिलेशन करा है तो हमारा ये आ गया साइज ऑफ n/2 आइटम। आपने इसके ऊपर गौर करा हो तो आपको लगेगा कि ये तो मीडियन का भी फॉर्मूला होता है जी। आपको बिल्कुल सही लग रहा है, Q2 क्या है मीडियन ही होता है। ठीक है, देखिए यहां पर जो साइज निकल के आएगी, जोन सी वैल्यू निकल के आएगी, जोन सी आइटम निकल के आएगी, उसे क्या है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है, या तो उसके बराबर आ जाए या उससे बड़ा आ जाए। उसके क्रोस्पोंडिंग साइड वाली क्लास ही क्या है हमारी सेकंड क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। उसके बाद क्या है हमें स्टेप 6 के अंदर फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी, मीडियन इज इक्वल टू Q2। देखिए दोनों की एक ही बात है इसलिए मैंने लिख दिया इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए यहां पर मैं n/4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये हमारा फिक्स है। बाकी हमसे जोन सा क्वार्टाइल पूछा जाएगा वो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस CF अपॉन में F इंटू H। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसके अंदर आपको Q2 निकाल के दिखाऊंगा, Q2 कैसे निकालते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है n/4। अब हमसे सेकंड क्वार्टाइल पूछा गया है, Q2 पूछा गया, तो अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं सेकंड क्वार्टाइल क्लास Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू n/4 आइटम। यहां पर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, 2 और 4 के बीच में कैंसिलेशन करी तो ये आ गया साइज ऑफ n/2 आइटम। अब मैंने क्या है n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी, मतलब सिग्मा f की वैल्यू पुट कर दी। वो क्या था 100 अपॉन में 2 करा तो आया 50। अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 50 ढूंढेंगे या 50 से बड़ा ढूंढेंगे। तो आप देखिए थर्ड कॉलम के अंदर रेड स्केच पेन से कहीं पर 50 है, हमने देखा नहीं है, लेकिन 50 से बड़ा 57 है। तो हम क्या करेंगे इस पूरी रो को हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। अब हमने देखा 57 के जस्ट अपोजिट जो क्लास इंटरवल है वो है 20 से 30। जो ये 20 से 30 आएगी जी ये हमारी बन जाएगी सेकंड क्वार्टाइल क्लास 20 से 30। अब आप देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी देखिए, इसी रो के अंदर क्या है 27, इसी के अंदर क्या है रो से जस्ट ऊपर देखिए 57 के ऊपर देखिए क्या है 30। ये 30 क्या है जी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही लिखा है मैंने यहां पर। आप देख सकते हैं Q2 सेकंड क्वार्टाइल क्लास 20 से 30, लोअर लिमिट 20, फ्रीक्वेंसी 27, हाइट मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है 10 का। यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या है 30, n मतलब सिग्मा f क्या है 100। देखिए अब हम क्या है इनको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। हमारे Q2 का फॉर्मूला क्या होता है जी L1 प्लस n/4। यहां पर Q2 पूछा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। देखिए यहां पर क्या है मैंने फॉर्मूले में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 2 और 4 के बीच में थोड़ी सी कैंसिलेशन कर ली तो ये फॉर्मूला निकल के क्या आया L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब आपको याद आ रहा होगा ये तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही याद आ रहा है जी। Q2 को ही क्या है मीडियन भी बोलते हैं। देखिए हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ इन वैल्यूओं को क्या है फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। Q2 इज इक्वल टू L1 की जगह 20 पुट कर दिया, प्लस n की जगह 100 पुट कर दिया, अपॉन में 2 फॉर्मूले में, माइनस CF क्या है 30 पुट कर दिया, अपॉन में F क्या है 27 पुट कर दिया, इंटू 10 क्या है जी हमारी क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप चल रहा है वो। अब आप जी क्या है फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस
100 अपॉन में 2 करा तो क्या आया 50, 50 माइनस 30 अपॉन में 27 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए जी 20 प्लस 50 में से 30 गए तो आया 20, 20 बटे 27 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस, यहां पर क्या है मैंने 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 200, 200 बटे 27। अब आप सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस मैंने क्या है 200 बटे 27 को सोल्व करा, कैलकुलेटर का यूज करा तो आया 7.4। लास्ट लाइन के अंदर देखिए Q2 आ गया 20 प्लस 7.4 करा तो आया 27.4। हमारा Q2 क्या आ गया जी 27.4। देखिए अब मैं आपको बताता हूं थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, Q3 कैसे निकालते हैं। देखिए पहले 3 स्टेप बिल्कुल सेम है, क्लास इंटरवल चेक करनी है, सिग्मा एफ निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन Q3 कैसे निकालना है, मतलब थर्ड क्वार्टाइल क्लास कैसे निकालनी है ये बता देता हूं। देखिए हमारा फॉर्मूला फिक्स है n/4 का। अब हमसे थर्ड क्वार्टाइल पूछा गया है तो हम क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढेंगे, या तो वो उसके बराबर मिल जाए या उससे बड़ी मिल जाए, वही क्या है हमारी थर्ड क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या करना है, हमें उन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी Q3 इजिकल टू L1 प्लस n/4। अब हम n/4 के अंदर क्या है जोन सा क्वार्टाइल पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Q3 पूछा गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, माइनस CF अपॉन में F इंटू H। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर Q3 निकाल के दिखाता हूं कि Q3 कैसे निकालना है। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया भी हुआ है, इसके अंदर फिक्स फॉर्मूला होता है n/4, बाकी आपसे जोन सा क्वार्टाइल पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर Q3 पूछा गया तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल क्लास Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम। यहां पर मैंने n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी, मतलब सिग्मा f की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या थी जी हमारी 100। जब मैंने 3 इंटू 100 करा तो आया 300, 300/4 को सोल्व करा तो आया 75। मतलब थर्ड क्वार्टाइल क्लास क्या है जी साइज ऑफ 75 आइटम। अब हम क्या है CF के अंदर देखेंगे 75 है कहीं, थर्ड कॉलम के अंदर जो रेड स्केच पेन से है हमने देखा यहाँ तो कहीं 75 है नहीं, लेकिन 75 से बड़ा 77 है, तो हम क्या है 77 वाली पूरी रो को क्या है हाईलाइट कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो हमने देखा 77 के जस्ट क्रॉसपोंडिंग साइड मतलब अपोजिट साइड क्या है हमारी क्लास इंटरवल दी गई है 30 से 40, यही क्या है हमारी थर्ड क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। फिर हमने देखा हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 90 से जस्ट ऊपर वाली 77 से ऊपर वाली 57। ठीक है जी, यही मैंने यहां पर लिख लिया। आप देख सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू 30 से 40, L1 लोअर लिमिट आ गई 30, फ्रीक्वेंसी 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 57, हाइट 10, n इज इक्वल टू सिग्मा f इज इक्वल टू 100। Q3 का क्या फॉर्मूला होता है जी L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। जो ये इंटू 3 कराए ये इसलिए कराए क्योंकि हम Q3 निकाल रहे हैं। अब हमने क्या करा सभी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लिया, L1 की जगह 30 पुट कर लिया, 30 प्लस 3 इंटू n की जगह हमने सिग्मा f पुट कर लिया 100 अपॉन में 4 फॉर्मूले के अंदर है, माइनस CF क्या है 57 वो भी पुट कर लिया, अपॉन में f क्या है 20 वो भी पुट कर लिया, इंटू 10 क्या है जी हमारा h पुट कर लिया हमने। अब हमने क्या है नॉर्मल कैलकुलेशन करी है जी यहाँ पर Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस आप देख सकते हैं 100/4 करेंगे तो क्या आएगा 25, तो मैंने वही करा 3 इंटू 25 माइनस 57 अपॉन में 20 इंटू 10, 30 प्लस 3 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो आया 75 माइनस 57 अपॉन में 20 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 75 में से 57 गया तो आया 18, 18/10 इंटू 18/20 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस मैंने 18 को क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 180, 180/20। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए
30 प्लस 180/20 करा तो आया 9। Q3 क्या आ गया जी हमारा 30 प्लस 9 इजिकल टू 39, मतलब 39 आ गया Q3 हमारा। देखिए बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि सर क्या कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर Q4 निकल सकता है। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे कि सर एक बार निकाल के दिखाइए Q4 कैसे निकलता है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है। देखिए जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर क्या है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है n/4, उसके अंदर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं फोर्थ क्वार्टाइल क्लास Q4 इजिकल टू साइज ऑफ 4 इंटू n/4 आइटम। यहां पर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, 4 से 4 को कैंसिल करा तो ये आ गया साइज ऑफ n आइटम। तो यहां पर n क्या है जी 100, तो Q4 क्या आ गया साइज ऑफ 100 आइटम। अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे 100 है कहीं, हमने देखा जी 100 तो है बिल्कुल लास्ट में। तो हमारी क्या है फोर्थ क्वार्टाइल क्लास यही बन जाएगी 50 से 60। तो यहां पर लोअर लिमिट क्या आ गई जी 50। यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई जी 6। हमारी हाइट क्या आ गई जी 10, क्लास इंटरवल के बीच में गैप 10 का है ना। यहां पर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई जी बॉक्स से ऊपर देखिए 100 से ऊपर क्या है 94। एन इजिकल टू सिग्मा एफ क्या है जी 100। हमने क्या है इनको फॉर्मूले के अंदर पुट कर लिया। अब हमारा Q4 का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस 4 इंटू n/4 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। तो यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहां पर नीचे देखिए L1 प्लस ये क्या रह गया, यहां पर सिर्फ n माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। यहां पर मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट वैल्यू पुट कर ली। L1 की 50 प्लस n की 100 माइनस सी एफ की 94 अपॉन में f की 6 इंटू एच की 10। यहां पर आपको बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। अब हमने क्या करा 50 वैसे ही है, 100 में से 94 गया तो आया 6 अपॉन में 6 था ही इंटू 10, 6 को 6 से हमने काट दिया तो ये आ गया 1। आप देख सकते हैं 50 प्लस 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 करा तो आया 10, 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 करा तो आया 60। हमारा Q4 क्या आ गया 60। देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा वैल्यू आएंगी Q1 की, Q2 की, Q3 की, Q4 की, वो क्या है क्लास इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए। क्या ये बीच में लाई कर रही है? नहीं लाई कर रही। इसलिए तो मैंने आपको बोला Q4 निकालना इम्पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।